नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल के श्रृंखला संख्या 298 यानी 298 में मैं अनिल केसरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम लोग पुनः एक प्रश्न लेकर चल रहे हैं और उस प्रश्न का विश्लेषण भी करेंगे। जैसे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्या मृत्यु एक उत्सव है। इसी संदर्भ में मोक्ष शब्द की चर्चा आई थी। तो इसलिए हम लोग इस श्रृंखला में यह जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में मोक्ष क्यों जरूरी है। तो दरअसल इस मोक्ष को जानने के पहले हम लोगों को बड़े संक्षेप में यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है। तो दरअसल आत्मा एक ऊर्जा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई न कोई ऊर्जा की ज़रूरत होती है। मेरे हाथ जो है वह हिल रहे हैं, उसमें ऊर्जा की ज़रूरत है। आप सुन रहे हैं तो उसमें भी ऊर्जा की ज़रूरत है। यानी कोई भी शारीरिक गतिविधि उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और दरअसल ऐसी ऊर्जा जो आत्मा है के रूप में है, वह अगर शरीर से निकल जाए तो उसके बगैर शरीर निष्प्राण हो जाता है। और जैसे ही मृत्यु होती है यानी आत्मा जो है वह निकल जाती है, अब शरीर डीके करने लगता है, यानी शरीर जो है वह गलने लगता है। यानी इस शरीर को बचाया किसने है? तो आत्मा ने। यानी जब तक आत्मा हमारे शरीर में है तब तक यह शरीर बचा हुआ है, और जिस दिन आत्मा यहाँ से निकल गई शरीर डीके करने लगता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वह एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर अगर यह शरीर में उपस्थित ऊर्जा है तो यह ऊर्जा आई कहाँ से? तो वास्तविकता में हमारे यहाँ जो सनातन परंपरा में जो साहित्य हैं, उन साहित्यों में यह वर्णित है कि दरअसल यह ऊर्जा जो आती है वह ईश्वर के चरणों से आती है। देवलोक में ईश्वर मौजूद हैं और उनके चरणों से ऊर्जा जो है वह उत्पन्न होती है और वही ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसका मतलब है कि ईश्वर का चरण वह स्रोत है, वह स्रोत है। अब मुद्दा है कि चरण ही क्यों स्रोत है, मस्तिष्क क्यों नहीं स्रोत? तो दरअसल हमारे शरीर में यानी ईश्वर के शरीर में भी दरअसल सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल उनके चरणों में ही लग रहा होता है। और हम लोग भी खड़े रहेंगे तो हमारे यहाँ सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह चरणों में ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में दरअसल ऊर्जा का कुछ संकेंद्रण जो है वह चरणों में हो जाता है, और शायद इसी वजह से हमारे यहाँ सनातन परंपराओं में पाँव छूने की भी परंपरा है, क्योंकि पाँव छूने के माध्यम से हम लोग दरअसल अपनी उंगलियों से स्पर्श करके उस ऊर्जा को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये है। तो इसलिए हम ईश्वर के भी पाँव छूते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर के चरणों में ऊर्जा है और उसी ऊर्जा से हमारा शरीर जो है वह चलेगा। यानी आत्मा के रूप में तो ऊर्जा आ गई, और अतिरिक्त ऊर्जा जो है वो चाहिए तो ईश्वर के चरण छुएं, और अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए तो हम अपने माता पिता के चरण छुएं, अपने जो है वह पूज्य के चरण छुएं, अपने गुरुओं के चरण छुएं, जिससे जो है वह हम और अतिरिक्त ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। यानी चरण में ही दरअसल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ऊर्जा का संकेंद्रण अधिक होता है। इसका मतलब यह नहीं कि अन्य भागों में ऊर्जा नहीं होती है, वहां अधिक होता है। अब ऐसी स्थिति में जो है वह देखिए क्या है कि जर्मनी के वैज्ञानिक हम लोग जो जानते हैं आइंस्टाइन साहब, उन आइंस्टाइन साहब की भी चर्चा जो है वह करनी आवश्यक हो जाती है कि उन्होंने हमारे मॉडर्न साइंस में यह बताया था कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा का रूप केवल बदल जाता है। यानी एक जगह से ऊर्जा निकलकर दूसरी जगह चली जाती है, लेकिन ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। तो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये बात जो है अगर आइंस्टाइन साहब ने कहा तो ये बात तो हमारे वैदिक ग्रंथ में हजारों साल पहले से ही वर्णित है, और यह बता रहा है कि दरअसल आत्मा नष्ट नहीं होती है, आत्मा शरीर बदल लेती है। आत्मा नष्ट नहीं होती है, आत्मा शरीर बदल लेती है। इसका मतलब, और मैंने बताया कि आत्मा क्या है? ऊर्जा है। यानी यहाँ वैदिक ग्रंथों में भी वर्णित है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, वह शरीर बदल लेती है, यानी रूप बदल लेता है। हमारे परंपराओं में एक संकल्पना है कि मानव का जन्म या मनुष्य का जन्म जो है वह 84 लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात होता है। यानी ऊर्जा
एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है वह हस्तांतरित हो जाती है, और यही हस्तांतरण जो है वास्तव में 84 लाख योनियों की संकल्पना को जन्म देता है। इसको बहुत सामान्य भाषा में समझें तो जैसे मैं मानव हूँ, मेरी मृत्यु के बाद मेरा जो है, मेरी जो आत्मा है, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा और मेरी आत्मा जो है वह हो सकता है कि हाथी के शरीर में चले जाए। हाथी जब मर जाएगा तो वह आत्मा जो है वह हो सकता है चूहे में चले जाए, चूहा मर जाएगा तो हो सकता है वह आत्मा जो है वह किसी बाघ में चले जाए, वहां से जो वह किसी छिपकली में चले जाए, छिपकली से किसी वानर या बंदर में चले जाए। इस प्रकार से 84 लाख योनि यानी 84 लाख स्पीसीज में आत्मा जो है वह क्या है, वह घूमती रहेगी और उसके बाद जो है वह वापस फिर मानव का जन्म होगा। ये 84 लाख योनियों की संकल्पना है। आज का जो मॉडर्न जो है वह साइंस है, उस मॉडर्न साइंस में दरअसल देखा जाए तो लगभग 12 लाख जो है वह स्पीसीज की पहचान हो चुकी है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 12 लाख से लेकर 15 लाख तक की स्पीसीज की पहचान हो चुकी है, और वास्तव में वहाँ यह भी कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर जितने स्पीसीज यानी योनि हैं, उनमें से मात्र अभी 15% को ही पहचाना गया है। और मॉडर्न साइंस इसी में अनुमान कर रहा है अभी कि कुल 87 लाख जो है वह योनियां हैं। यानी देखिए कितना जो है वह संयोग मिलता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में 84 लाख योनियों की चर्चा है, और मॉडर्न साइंस कहता है संभावित जो है वह स्पीसीज यानी योनि की संख्या जो है वह क्या है, तो वह है 87 लाख। वास्तव में यह जो चक्र मैंने बताया, उस चक्र के माध्यम से जैव विविधता के रक्षा की संकल्पना जो है वह ली जाती है। जैसे फिर से मैं समझाऊं कि मेरी आत्मा जो है वह अगर हाथी में गई थी और हाथी से चूहे में गई थी और चूहे से बाघ में गई थी, तो इसका मतलब है कि हमें हर जीवों की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमारे आज जो हमें जीव दिख रहे हैं उसमें हमारे किसी न किसी पूर्वज की या हमारे रिश्तेदारों के जो है वह की आत्मा जो मृत हो चुके हैं उनकी आत्मा जो है वह हो, या हमारे मित्र के परिजनों की आत्मा जो है वह हो। इसका मतलब है कि यह एक प्रकार से 84 लाख योनियों के संकल्पना के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण की संकल्पना को भी परिभाषित करने का प्रयास किया गया था। यानी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना, यह जो है इसके माध्यम से सिखाया गया था कि हमें हर जीवों की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके शरीर की जो आत्मा है वह हमारे किसी न किसी परिचित की आत्मा जो है वह है। अब यहीं से मुद्दा है कि 84 लाख योनियों के पश्चात मानव का जन्म होगा, लेकिन आज मानव का जन्म मेरा है, और अगर मैं चाहूं, मेरी इच्छा हो कि मैं इन 84 लाख चक्र से मुक्ति चाहता हूं, तो ये मुक्ति चाहता हूं अगर यह फलीभूत हो जाए तो इसका मतलब है मोक्ष प्राप्त हो गया। और वास्तव में जो मानव का जीवन है, मानव के जीवन के 4 लक्ष्य होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी चौथा लक्ष्य जीवन का वह मोक्ष है। तो 3 लक्ष्य तो सांसारिक जो है वह कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, धर्म, अर्थ और काम। ठीक है, धर्म का अर्थ है जो है वह कर्तव्यों का पालन, अर्थ का अर्थव्यवस्था का संचालन, और काम वंश वृद्धि से है। तो ये तो सांसारिक है, लेकिन मोक्ष क्या है, वह व्यक्तिगत है। यानी मैं अगर चाहूंगा तो मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ मुझे मिलेगी, लेकिन मैं धर्म का कर्तव्य करूंगा तो इससे किसी दूसरे का भला होगा। मैं अर्थव्यवस्था का संचालन करूंगा तो इससे दुनिया चलेगी। मैं काम या वंश वृद्धि करूंगा तो इससे दुनिया चलेगी, लेकिन मैं मोक्ष प्राप्ति करूंगा तो वह सिर्फ मेरे लिए होगा। इसलिए अगर मैं इस चक्र से मुक्ति चाहता हूं तो मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहूंगा। इसका मतलब है मोक्ष का बहुत सामान्य भाषा में क्या है कि आत्मा ईश्वर के चरणों से आई थी और वापस जो है 84 लाख चक्र को पूरा किए बगैर अगर जो है वह मेरी आत्मा मेरे शरीर से मुक्त होकर वापस ईश्वर के चरणों में चली जाए, इसका मतलब 84 लाख योनियों की यात्रा ना करे, बल्कि ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाए, और ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाए तो यह मोक्ष जो है वह है। और यह मोक्ष प्राप्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि स्रोत जहां ऊर्जा का था उस स्रोत में वापस से वह चला गया। अब हमारे वैदिक जो साहित्य हैं उसमें मोक्ष प्राप्ति के 4 मार्ग बताए गए हैं,
और ये 4 मार्ग क्या हैं? ज्ञान मार्ग हैं, कर्म मार्ग हैं, योग मार्ग हैं और भक्ति मार्ग हैं। अब चूँकि हम लोग जैसे जीव, जो हम लोग जो है वह वीडियो बना रहे हैं और आप लोग जैसे जो है वह मानव जो वीडियो सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही सामान्य कहा गया है कि ऐसे लोगों के लिए भक्ति मार्ग ही मोक्ष का सबसे सरल मार्ग है। तो भक्ति मार्ग जो है वह क्या होता है? बहुत साधारण है, बहुत सामान्य। हमारे हर के कोई न कोई इष्ट देव हैं। किसी के भगवान शिव हैं, किसी के माँ दुर्गा हैं, किसी के भगवान विष्णु हैं, किसी के भगवान कृष्ण हैं, किसी के भगवान राम हैं। तो किसी एक इष्ट देव को, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनके प्रति अपना संपूर्ण समर्पण कब? गृहस्थ जीवन के बाद। और गृहस्थ जीवन के बाद मतलब कि अपने कर्तव्यों के पालन की अवस्था समाप्त होने के पश्चात, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो ऊर्जा का स्रोत है, वह ऊर्जा का स्रोत से मेरे शरीर में आया, वापस ऊर्जा का स्रोत जो है वह में चला जाएगा, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, और मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी तो यह चक्र पूर्ण हो जाएगा, यानी ईश्वर के साथ हमारी आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, और इसी को ही हम लोग मोक्ष कहते हैं। इसलिए यह मोक्ष आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर से मिलन आवश्यक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।